आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात की। जी हां, नेता यही हैं कल के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन इंतखाबात की गहमागहमी है। यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट्स और ढाबों तक पर तलबा यूनियन का रंग साफ जाहिर हो रहा है। जितने उम्मीदवार उतने ही वादे और इरादे, हर कैंडिडेट के अपने अपने तर्क। लेकिन पिछले कुछ इंतखाबात से जो बात सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है वो ये है कि क्या इंतखाबात का 100% नतीजा निकल रहा है? क्या इन इंतखाबात से मियारी लीडरशिप पैदा हो रही है? इसका जवाब नफी में मिलता है। हद तो तब हो गई जब मौजूदा इंतखाबात में उम्मीदवारों की सलाहियतों और लियाकत पर सवाल उठे। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि ऐसे हालात और तलबा लीडरशिप के गिरते मेयार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है या जिम्मेदार किसे गर्दाना जाए। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि आखिर तलबा लीडरशिप का जो मेयार गिर रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सलाहियतों पर वाकई में इलाकायत का गलबा है और उसी की वजह से मेयार गिर रहा है? सवाल यह भी कि बासलाहियत तलबा आखिर इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं आते हैं? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या असातिज़ा का अमल दखल बढ़ा, यह भी एक वजह है। और फहमो इदराक और मसाइल से नावाकिफियत क्या इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है? या यह भी एक बड़ा सवाल है कि मुल्क में जिस तरह से मजमूई तौर पर सियासत का मेयार गिरा है, क्या उसका भी ये एक असर है? तो जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन इंतखाबात को लेकर या लीडरशिप पर जो मेयार, जिस तरह से मेयार गिर रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन इंतखाबात की गहमा गहमी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही उठता है कि जो लीडरशिप की एक पहचान थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की, क्या वो लीडरशिप अभी भी वहां से पैदा होती या जो मेयार गिर रहा है? उसी पर हम बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब, जो कि साबिक रुकने पार्लियामेंट है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसके अलावा मोहम्मद अदीब साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन में भी आप रह चुके हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। दोनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। इनके अलावा दो और खास मेहमान जुड़े हुए, उनका भी हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुलेमान मोहम्मद खान साहब। और एक और खास मेहमान डॉक्टर फर्रुख खान साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हैं। आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अपने चारों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। चारों ही मेहमान हमारे अलीग हैं। सबसे पहले मोहम्मद अदीब साहब, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन इंतखाबात की गहमा गहमी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है और सीधे सीधे मेरा सवाल यही है कि मौजूदा तलबा लीडरशिप को, स्टूडेंट लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन में मुझे 50 साल से ज़्यादा हो गए जी। मैं सन 66 में वहाँ नायब सदर रहा और 67 में सदर हुआ जी। एक ज़माना गुजर गया जी। वक्त के साथ माहौल बदलता है। जाहिर है कि हर तरफ बदलाव आया है। यूनिवर्सिटी में भी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी बदलाव ज़रूर आया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सर सैयद का,
कि तलबा जो हैं वो अपनी तालीम के साथ साथ अपने ख़यालात का इजहार करें, डिबेट करें जी, और डिबेट से नई राहें निकलती हैं। ये अलीगढ़ यूनियन की एक शानदार तारीख़ है और जिन हजरात के नाम आपने लिए ये उसकी जिंदा मिसाल है। बिल्कुल, ये सब लोग अपने अपने फील्ड से वहाँ से तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया और समाज को कुछ देने के लिए कहीं ना कहीं लग गए हैं। सही ज़रूर हुआ है कि अब बहुत दिनों से क़यादत नहीं मिली, इसमें गलती हमारी है क्योंकि इस वक्त शदीद ज़रूरत थी क़यादत तो मिली, लेकिन ठोस क़यादत जो होनी चाहिए, जिस लीडरशिप के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानी जाती थी वो लीडरशिप नहीं आ रही है। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जितनी ज़रूरत इस वक्त थी जी, क्योंकि हमारी क़यादत का फुक़दान है जी, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई तंजीम ऐसी नहीं है जिसकी इतनी बड़ी तादाद तालिब इल्म लोगों की हो, इल्म के साथ लोगों की हो। मैंने अभी दुबई के एक फंक्शन में यही कहा था कि आरएसएस के लोगों ने पूरी दुनिया में एक हंगामा करके खड़ा कर दिया और हमारे यहाँ सिर्फ अलीगढ़ के ही, दुबई में 3,000 लोग से ज़्यादा अलीगढ़ के हैं। ज़रूरत ये थी कि अलीगढ़ की क़यादत खड़ी होनी चाहिए थी। मैं पिछले चंद साल से इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि अलीगढ़ यूनियन में जो इलेक्शन लड़के आता है उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी पार्टी से अपने को वाबस्ता कर ले। ये क़यादत देने का नहीं है। क़यादत तो वहाँ उस वक्त पैदा हुई थी जी, जब खान अब्दुल गफ़ार खां से लेकर और राकिर हुसैन और आखिर तक यहाँ ऐसे लोग पैदा हुए, आरिफ मोहम्मद खां और यहाँ तक आए। बिल्कुल, और आदिल भाई उसमें आपका भी नाम आता है, उस क़यादत में आप भी जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं तो नहीं समझता कि मैंने वो क़यादत की जी। हाँ, लेकिन कोशिश ज़रूर की बिल्कुल कि मुसलमानों की एक आवाज़ उठनी चाहिए थी। बिल्कुल, इस मुल्क में अगर कोई सांझी विरासत की, सेकुलरिज्म की, भाईचारे की अगर कोई बुनियाद उठा सकता है तो वो अलीगढ़ की क़यादत उठा सकती है। बिल्कुल, अफसोस ये है जी, अफसोस ये है जी कि अलीगढ़ से अब कन्हैया नहीं उठ रहा है। मुझे तलाश है कन्हैया की और ज़रूर आएगा कोई न कोई वहाँ। बिल्कुल। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो मोहम्मद अदीब साहब ने एक बात कही कि भाई लीडरशिप की जो गिरावट आई है, म्यार में जो गिरावट आई है, उसकी एक वजह यह है कि भाई अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो एक बढ़ा है, अमल दखल, सियासी अमल दखल बढ़ा है। क्या ये एक वजह है? अबू हुरैरा साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में जिस तरह की सरकारें आई हैं उन्होंने सवालों को दबाया है। वो नहीं चाहते कि सवाल उठे, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ से डिसेंट पैदा होता है, जहाँ से क्वेश्चंस पैदा होते हैं, जहाँ से एक इंक्वायरी की बात होती है। यही तो यूनिवर्सिटी का मकसद था। अगर आप डेफिनेशंस में जाएं यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस विच इज नोन फॉर डिसेंट, यानी कि मुख्तलिफ राय रखने के लिए यूनिवर्सिटीज जानी जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहां पर इस तरह की काविशें और कोशिशें की गई हैं कि किसी तरह से सवाल पैदा ना हो, क्योंकि आज की जो हुकूमत है कहीं ना कहीं सवालों से डरती है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर यकीन दिलाना चाहता हूं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने हमेशा राजनीति पर, इस देश की अर्थव्यवस्था पर और इस देश में जो अलग अलग सवाल हुए हैं उन पर भी सवाल पैदा किए हैं। तो इतना आसान नहीं है सवालों को रोकना। इतना जरूर कहूंगा कि पॉलिटिक्स को हम सिर्फ इस मायने में ना देखें कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, बल्कि हर चीज पॉलिटिक्स है। किसी ने कहा था कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर देन यू शुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स। यानी कि अगर राजनीति आपके मुस्तकबिल का फैसला करती है, आपके भविष्य का फैसला करती है, तो आपको भी राजनीति के भविष्य का फैसला करने का उतना ही अधिकार है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना यही राजनीति नहीं है, बल्कि राजनीति में किस तरह के लोग आए, किस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बने, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति है। तो इसमें जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसका एक अहम रोल होता है। आज आप देखिए कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो 40% या फीसद आबादी है वो 35 साल से कम है। हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो यूथ एनर्जी है और इस एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा ग्राउंड होता है जहां से हम इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी साहब, इसी यूनिवर्सिटी ने, अभी अदीब साहब ने कुछ नाम गिनाए जिनमें आप लोग का भी नाम आता है। 3 चेहरे मेरे सामने, बल्कि 4 चेहरे मैं कहूंगा। सुलेमान भाई हैं, फर्रुख खान हैं और आप खुद हैं हफीज साहब। लेकिन अब इस तरह के चेहरे अब क्यों नहीं आते हैं? पिछले 8-10 साल में आप देख लीजिए तो
इस जैसी लीडरशिप आखिर क्यों नहीं पैदा हो रही है? यह गिरावट क्यों? अबू हुरैरा साहब, इसके वजूहात है, और सबसे पहली वजूहात मैं मानूंगा कि जो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी उसमें इस तरह की कुछ कंडीशंस डाल दी गई थी कि आप दोबारा एक बार इलेक्शन लड़ लेंगे तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट लीडरशिप जो होती है वो धीरे धीरे करके नर्चर होती है। इसका मतलब एक नहीं है कि आप एक इलेक्शन लड़ा और उसके बाद आप बेकार हो जाते हैं। जो जीतता है वो भी इसलिए काम नहीं करता है कि अगली बार तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स लिंगदो कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई थी, जिसको बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसकी वजह से सिर्फ एएमयू ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा जेएनयू में भी और भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर स्टूडेंट लीडरशिप अफेक्ट हुई है। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशंस को मैं मानता हूं। उसमें एक और चीज जो सबसे थी कि उसमें अपर एज लिमिट लगा दी थी। अपर एज बहुत सी शर्तें लगा देंगे, जैसे 22 या 24 साल पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को आप कर देंगे। जी, बहुत सी शराइत थी। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप सभी लोग रहते हैं और सोशल मीडिया मैं भी आजकल देख रहा हूं, चाहे फेसबुक की बात कर लें, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, बिल्कुल एक सैलाब सा आया हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतखाबात, और इस बीच में जो कुछ कैंडिडेट्स आए हुए हैं उन्हें लेकर एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स आए जिनकी सलाहियत, जिनकी लियाकत, जिनके मेयार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि इन कैंडिडेट्स के तलफ्फुज तक सही नहीं है। ये हमारे ये कल के हमारे लीडर होंगे? देखिए हुरैरा साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन ने तारीख इस बात की गवाह है कि बेहतरीन लीडरशिप दी है और बेशुमार टैलेंट का एक तरह से वो गहवारा है। यूनिवर्सिटी में जैसे मोहम्मद अदीब साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब और तमाम ओहदेदारान निकले और उन्होंने अपने अपने सियासत में भी और अपने अपने फील्ड में मुख्तलिफ तौर से कामयाबी हासिल करी। अभी एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा, फेसबुक पे, कि एक डिबेट ये चल रही है कि जो कैंडिडेट्स इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट्स का, बहुत से कैंडिडेट्स का लोगों ने जैसा लिखा फेसबुक पे कि तलफ्फुज अच्छा नहीं है। उस पे मैंने भी लिखा कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आपको इंशाल्लाह मौका मिलेगा कि आप पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तो जिस वक्त आप अपना वोट कास्ट करें तो आप इस बात को देखें कि जो आपका नुमाइंदा हो, आने वाला जो आपका नुमाइंदा है और जो उनका मुस्तकबिल होगा, जो मुस्तकबिल में उनका नुमाइंदा होगा, वो बेहतरीन मुकर्रर होना चाहिए। और उर्दू का ही नहीं, किसी भी जबान में उसको गैदरिंग को या किसी मजमे को एड्रेस करने की सलाहियतें होना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन का कोई कैंडिडेट अच्छी उर्दू बोलता है तो उर्दू अच्छी पहचान है, हमारी पहचान है। अच्छी उर्दू बोलता है तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ अगर वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है, हिंदी अच्छी बोलता है, जिस जबान में बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी कर सके वो बोले। और देखिए, ये मयार एकदम नहीं गिरता है तलबा यूनियन का, या लीडर्स एकदम नहीं खत्म होते हैं, ये हल्के हल्के होते हैं। इसमें हमारी भी गलती है और जिम्मेदारी भी है, हमारे सीनियर्स की भी जिम्मेदारी है, असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि बेहतरीन से बेहतरीन तलबा यूनियन के ओहदेदारान जीत कर आए, मुंतखब होकर आए और आगे रहनुमाई और रहबरी करें। और मैं समझता हूं कि अगर मुसलमानों की लीडरशिप अलीगढ़ से निकलेगी तो मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन निकलेगी। और अगर मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट होना है सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल, तो मैं समझता हूं कि आपको गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन आपका बहुत जरूरी है, विधानसभा में और पार्लियामेंट में जाना बहुत जरूरी है। और उसको जाने के लिए आपके अंदर बहुत सलाहियतें होना चाहिए। माजी में, पास्ट में, सुलेमान भाई, हम पास्ट में देखें तो अलीगढ़ से बहुत से लीडरान होते थे, असेंबली में होते थे, पार्लियामेंट में होते थे, लेकिन अब वो नुमाइंदगी बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है। ये तशवीश की बात है। देखिए, ये फिक्र की बात तो है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी कोशिश जारी है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें सभी की जिम्मेदारी है, मेरी भी है, हमारे सीनियर्स की भी है, असातिज़ा की भी है कि, और जो स्टूडेंट्स मौजूदा हैं जो इलेक्शन में वोट करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक डिबेट ये भी आई कि अच्छा मुकर्रर होना जरूरी नहीं है और जिसका ज्यादा भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुना जाएगा और जमहूरी निजाम का तरीका भी है। एक बड़ा मसला रहा है अलीगढ़ मेरा ये मानना है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होगा, इलाकाइयत भी एक मसला रहा है, जो भी कैंडिडेट सदर, नायब सदर या मोतमद एजाजी इलेक्ट होगा वो रिफ्लेक्शन होगा
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी, तलबा यूनियन का भी, और कौम की लीडरशिप का वो रिफ्लेक्शन होगा, उसका अक्स पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में दिखेगा। तो एक अच्छा जाहिर सी बात है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लीडर सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा का लीडर नहीं है, वो मुस्लिम कौम का और पूरी कौम का लीडर है, वो हिंदुस्तान का लीडर है। फर्रुख खान साहब, बहुत इंतजार मैंने आपको कराया, लेकिन जो बातें अदीब भाई ने कही, अब्दुल हफीज गांधी भाई ने कही या सुलेमान भाई ने कही, जिम्मेदार आप किसे मानते हैं जो गिरावट एक तरह से आया है? क्योंकि आप लोगों के बाद मैंने देखा फिर वो लीडरशिप नहीं मिली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। जी शुक्रिया। देखिए, मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। मेरे हिसाब से लीडरशिप का एक ही नापने का पैमाना नहीं होना चाहिए कि आप सियासत में हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या मिनिस्टर हो गए या गवर्नर हो गए। लीडरशिप जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है मैं उसको एक्टिविज्म कहता हूं, और एक्टिविस्ट जो होता है वो हर चीज में, वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा है वो उसमें अपनी लीडरशिप को हासिल कर सकता है। और सोसाइटी में, मुआशरे में काम करने के लिए विधायक या सांसद या मंत्री होना ही लाजमी नहीं है। सही। और हमारे पास माजी में ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि जहां जो लोग कोई भी पोस्ट न रही उनके पास, लेकिन वो मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए बहुत काम करके चले गए। तो पैमाना सिर्फ इस पे नहीं नापना चाहिए कि आप कामयाब राजनीति में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हुए या नहीं हुए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मेरा कहना यह है कि मुकर्रर होना, बोलना बहुत जरूरी होता है लीडर के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मैं अदीब भाई हम सबके बड़े हैं और हमने बहुत सीखा है उनसे। अब्दुल हफीज साहब हैं, सुलेमान साहब हैं। मैं भी कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं था अलीगढ़ के जमाने में, आज भी नहीं हूं, लेकिन आज जो भी थोड़ा बहुत बोलने की हम लोग आज वो जो भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं वो अलीगढ़ की देन है, और वो अलीगढ़ की पब्लिक लाइफ की ट्रेनिंग है कि आज बोल लेते हैं। और तो अलीगढ़ का, लेकिन उस ट्रेनिंग में आज कमी नजर आ रही है फर्रुख भाई, इससे नहीं भाग सकते हैं। उस ट्रेनिंग में आज कमी नजर आ रही है। आज तलबा को ट्रेनिंग आखिर क्यों नहीं मिल रही है? जी, मैं उसमें जिम्मेदार हम लोगों को, हम अपने आप को भी मानते हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि कनेक्ट टूट गया, कनेक्टिविटी नहीं रही। और मैं इसमें जिम्मेदार असातिज़ा इकराम को भी मानता हूं। माजरत के साथ मैं जरा तल्ख है लेकिन कहना, लेकिन जो बात है वो सही है। देखिए, स्टूडेंट कहाँ यूपी, बिहार, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, हर जगह से अलीगढ़ में आ रहा है। अलीगढ़ का जो कल्चर था वो ये था कि वो कहीं से भी आए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, कोई भी जबान बोलता हो, कोई भी तलफ्फुज हो, अलीगढ़ का एक अपना किरदार होता था जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो समा जाता था, और उससे जो है उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती थी और निकल के आती थी। हम अपने जमाने की बात करें, मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था। अलीगढ़ में उस वक्त अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, लवी भाई थे, लवी पीरजादा, उन्होंने हमें डांट के, समझा के, बैठा के, बुला के, घर बैठा के, अपने दफ्तर बैठा के बोलने का हुनर सिखाया कि हमें बोलना कैसे है, हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी कैसे। सही। आज की डेट में हम लोग, अब वो कनेक्टिविटी नहीं रही, वहां के तालिब इल्म जो है, जो तलबा हैं, उनसे हमारा कनेक्शन नहीं रहा। बिल्कुल, यानी तालीम के साथ तरबियत में गिरावट आई है फर्रुख भाई, तरबियत में गिरावट आई है। अदीब भाई, मोहम्मद अदीब साहब, 2 सवाल आपसे करूंगा। मेरे 2 सवाल आपसे हैं कि क्या वाकई में आपकी नजर में तालीम और तरबियत, अलीगढ़ जो तहरीक का जो एक हिस्सा थी, 2 चीजें थी भाई, तालीम के साथ तरबियत। तालीम तो बहुत सी यूनिवर्सिटियां दे रही, लेकिन जो तरबियत अलीगढ़ से मिलती थी यूनिवर्सिटी से, वो कहीं नहीं मिलती थी, उस तरबियत में गिरावट आई है। और दूसरा मेरा सवाल अदीब भाई आपसे यह है कि पहले हम देखते थे, आप लोग के दौर में या आपसे पहले, कि जिन तलबा में सलाहियतें होती थी, लियाकत होती थी, वो तलबा स्टूडेंट यूनियन में इंतखाबात में हिस्सा लेते थे। अब जिन तलबा में सलाहियतें होती हैं, लियाकत होती है, वो घबराते हैं इंतखाबात से, ऐसा क्यों? जी देखिए, अभी आपने, मेरे साथियों ने कुछ जवाब दिए, मैं अपना नज़रिया रखना चाहता हूँ। जी, जब हम अलीगढ़ गए थे सन 61 में, उस वक़्त यूनियन का जो अहम काम था वो डिबेट था। जी, हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी आती थी और बेहतरीन डिबेट होती थी। और सबसे बड़ा काम यूनियन का ये था कि हम लोग हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट में जीत के आए। तो वो जो डिबेट थी वो अलीगढ़ से कहीं ख़त्म हो गई है।
और वो क़यादत का एक बेहतरीन नमूना आज भी फाइनल स्पीच हो रही है अदीब साहब, आज भी फाइनल स्पीच हो रही, लेकिन उस फाइनल स्पीच को लेके कहा यह जाता है कि भाई वो जो उम्मीदवार होते हैं दूसरों से लिखवाते हैं और जाकर पढ़ देते हैं यूनियन की छत पर। नहीं, वो तो इलेक्शन की डिबेट की बात आप कर रहे हैं जी। यूनियन के जो मेन काम थे उसमें एक मैगजीन निकलती थी एलिगेरियन के नाम से, जिसमें लोग मुख्तलिफ जबानों में अपने मज़ामीन महीने में लिखते थे और डिबेट होती थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लड़के आते थे और कोई प्रोफेसर 10 मिनट पहले उनको कोई टॉपिक देता था, उस 10 मिनट में बोलना होता था। तो ये झिझक जो थी, जिसको आपने कहा ना कि अच्छे लोग अभी घबराते हैं, अभी फर्रुख ने कहा, उससे वहाँ ट्रेनिंग होती थी। दूसरी बात जो आपने गिरावट की बात की, तल्ख बात है, हकीकत यह है कि सन 65 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ये कहा गया कि ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया को मुस्लिम अक्सरियत कायम करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल बनाना पड़ा। एक्सटर्नल और इंटरनल की लड़ाई में यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया के बजाय चंद शहरों की और चंद सूबों की रह गई। नतीजा हुआ कि जो बेहतरीन दिमाग हिंदुस्तान के मुसलमान बच्चों के थे वो अलीगढ़ उससे कासिर हो गया। और यही मेरी लड़ाई थी और यही मैं मुस्तकिल चिल्लाता रहा कि जो इसका बेसिक नुकसान हुआ है, जब मैं हॉस्टल में था तो हर सूबे का, हर शहर का लड़का मेरे हॉस्टल में था। अब वो महदूद होकर चंद जगहों की रह गई यूनिवर्सिटी। तो जो सलाहियतें थीं, जो पूरे हिंदुस्तान की सलाहियतें वहाँ इकट्ठी होती थी, वो कहीं ख़त्म हो गई हैं। अब रहा, आपने ये भी कहा कि बेकार ऐसे लोग खड़े हो गए, लेकिन मेरा आज भी यकीन है कि हमारी यूनिवर्सिटी के तलबा खड़े कोई भी हो जाए, वोट वो सिर्फ उनको देंगे जिनकी, कम से कम मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि मैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, उससे पहले 1 साल में एक्टिंग प्रेसिडेंट था, जो वाइस प्रेसिडेंट था जी। मेरे खिलाफ एक मेरे सीनियर शरीफुर रहमान साहब खड़े हुए, जो मेरे सीनियर थे, मेरा इंट्रोडक्शन लिया था, बहुत अच्छे मुकर्रिर भी थे और वो, लेकिन उनके हिमायती कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए जो यूनिवर्सिटी में बदनाम थे। नतीजा ये हुआ कि चंद दिन पहले, वोटिंग से पहले, वो मेरे पास आए और अपना इस्तीफा कहा ले लो। मैंने कहा शरीफ भाई अब तो इलेक्शन आ गया, अब क्या वापस लूँ, मैं क्यों लूँगा। उनका भाई पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया कि गुंडे मेरे साथ हैं, मैं इस तरह से अपने नाम को ख़राब नहीं करना चाहता। नतीजा हुआ मैं फिर अनअपोज हो गया। लेकिन पूरे साल जब मैं सदर रहा, लेकिन अदीब भाई देखिए, एक इस तरह का आपका दौर था, एक इस तरह का आपका दौर था, लेकिन ये चीजें तो अब नहीं मिलती हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की वजह सिर्फ ये हो गई है कि अब लोगों को, मैंने कुछ दिन पहले, जो इससे पहले की इंतजामिया थी यूनियन की, उनको घर बुलाया था और वहाँ कर्नाटका का इलेक्शन होने वाला था। उस वक्त मैंने उनको बुलाया था अपने घर पे और ये कहा था कि देखो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले कुछ न कुछ अलीगढ़ में होगा, इसलिए सेकुलर हिंदुओं को, जर्नलिस्टों को बुलाओ और बताओ कि अलीगढ़ क्या है और कुछ न कुछ होगा। और वो हुआ। जिन्ना साहब कब्रिस्तान से आ गए और वहाँ हंगामा खड़ा हुआ। उस वक्त मैं देश से बाहर था, बिल्कुल, लेकिन मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हुआ कि उस क़यादत ने भी, जिसको हम समझते थे कि ये फेल क़यादत है, उसने भी बड़ी खुशलूबी से उन सारे मामलात को गिराया और जो वहाँ हिंदू तलबा थे उनको भी अपने साथ रखा और वो सब ने मिल के अलीगढ़ को बचा लिया। इलेक्शन ख़त्म हुआ, जिन्ना साहब कब्रिस्तान चले गए, फिर वो 2019 आने वाला है, न जाने क्या अजाब होगा। इसलिए अलीगढ़ की जो क़यादत है उसमें, जो इस बार जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं तलबा, उसमें वहाँ के तलबाओं को चाहिए कि बेहतरीन नुमाइंदगी को पेश करें। अगर ऐसा नहीं किया तो उसके असरात पूरे हिंदुस्तान की सियासत में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा के लिए ये आपका पैगाम बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्योंकि वक्त कम है, एएमयू के स्टूडेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार इंतखाबात में किस तरह के कैंडिडेट्स को चुने? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुनें, उनका क्या एजेंडा है ये भी देखें। और चूंकि 2019 हमारे सामने है तो एएमयू अलग नहीं है। एएमयू की जो पॉलिटिक्स है और जो इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं जो है बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपके जरिए से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अपील करूंगा कि बेहतर से बेहतर कैंडिडेट दें, क्योंकि 2019 करीब है और 2019 की जो लड़ाई है वो हमको जीतनी है।
बिल्कुल। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका भी मैं चाहता हूं कि न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आपका भी मैसेज जाना चाहिए कि किस तरह का उम्मीदवार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा चुने, क्योंकि जो बात अब्दुल हफीज गांधी साहब ने कही, अदीब भाई ने जो बात कही बहुत अहम है कि भाई 2019 के इंतखाबात आ रहे हैं, उससे पहले यह चुनाव बहुत अहमियत के हामिल है। देखिए, मैं अदीब भाई की और अब्दुल हफीज गांधी साहब दोनों की बात से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, जो तलबा इस वक्त वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है और जो वोट करेंगे, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ये सोचते हुए वोट करना है कि वो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाबात में नहीं वोट कर रहे हैं, या जो सदर, नायब सदर या मोतमद इजाजी बन के आएंगे, मुंतखब होके आएंगे, वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, वो मुल्क को लीडरशिप दे रहे हैं और उन्हें पूरे मुल्क की क़यादत करना है। उनकी सलाहियतों को के पैमाने को तोलना है कि उनमें कितनी सलाहियत है, उनकी सलाहियतों के बेसिस पे वो कितने अच्छे मुकर्रिर हैं, वो कितनी अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं, इस बेसिस पे वोट करें। इस बेसिस पे वोट ना करें कि वो फला जिले का है या वो फला स्टेट का है। रीजनलिज्म के बेसिस पे ना वोट करें, ना किसी ग्रुपिज्म के बेसिस पे वोट करें, सिर्फ सलाहियतों पे। लेकिन इलाकायत का, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इलाकायत का मसला बहुत पुराना है। अदीब भाई भी जब रहे होंगे तो इलाकायत का मसला रहा होगा, और ये मसला इतनी आसानी से मेरे ख्याल से हल होने वाला नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है उरैरा कि कभी कभी कैंडिडेट, कभी कैंडिडेट इतना आउटस्टैंडिंग होता है, ये इतना आउटस्टैंडिंग होता है कि वो इलाकायत के बॉर्डर्स क्रॉस करके चला जाता है। और ऐसा भी हमने देखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने जमाने में भी, और मुझे लगता है उससे पहले भी हुआ होगा कि फला इलाके का कैंडिडेट लड़ा है और दूसरा इलाके के कैंडिडेट नहीं, ये तो अब्दुल हफीज गांधी भाई के वक्त में हमने देखा था कि भाई सलाहियतें इतनी बेशुमार थी, बड़ी बड़ी लॉबी के कैंडिडेट्स उस वक्त खड़े थे, जी, लेकिन सबको शिकस्त उस वक्त इन्होंने दी थी। नहीं, मेरा सवाल यही है सुलेमान भाई कि क्या जो सलाहियतें हैं वो इलाकायत के नीचे दब जा रही हैं, जो इलाकायत का जो मसला है? ये बहुत बार हमने देखा है फिलहाल में, ये बात आपकी सही है, लेकिन यही जिम्मेदारी है तलबा की कि इस इलाकायत के और ग्रुपिज्म के जो सरहदें हैं इनको तोड़ के सिर्फ ये देखें कि वो कैसी रहनुमाई और कैसी रहबरी कर सकता है तलबा यूनियन की भी, यूनिवर्सिटी की भी, और पूरे मुल्क में जब वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएगा या फर्रुख ने जैसे कहा अपनी फील्ड में जाएगा, तो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा यूनिवर्सिटी की इमेज को। जी, फर्रुख भाई, आपका जवाब। तलबा से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग वोट करने वाले हैं? देखिए, अदीब भाई ने अब्दुल हफीज साहब ने और सुलेमान साहब ने सारी बातें करीब करीब कह दी। मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि कैंडिडेट की अपनी क्रेडिबिलिटी तो बहुत बड़ी, उसको देखें कि वो कितना उसमें दम खम है, और सिर्फ वो अगर मुकर्रिर ही है और किसी लायक नहीं है तो बिल्कुल वोट मत दीजिए। सिर्फ पैमाना बोलना नहीं होता सियासत में, वो एक फुल पैकेज होना चाहिए कैंडिडेट। नहीं, लेकिन फर्रुख भाई, पहले हम लोग देखते थे कि भाई फाइनल स्पीच जो होती थी यूनियन हॉल पे, वो इंतखाबात का रुख बदल दिया करती थी। तकरीर का तो अमल दखल है, उस डिबेट का तो अमल दखल है मेरे ख्याल से। अदीब भाई अच्छा बताएंगे इस बारे में। बहुत हद तक आपकी बात जो है वो बेहतर है, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत अच्छे मुकर्रिर इलेक्शन हार गए हैं, उससे कम के अच्छे मुकर्रिर जो दोयम दर्जे पे थे वो जीत गए हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ और भी क्वालिटीज थी। इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा कि जब जो लोग मुंतखब होके आए, जो इलेक्ट होके आए, जब इलेक्शन पूरा हो जाए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी, अभी जो हम लोग पिछले 10 सालों में, 11-12 सालों में हमने देखा कि बहुत माजरत के साथ कि एक मखसूस पार्टी की तरफ लोग, मतलब एक एम बना के कैंडिडेट आया कि वो इलेक्शन जीतता है, वो पार्टी का नाम भी बता दिया या सेक्रेटरी रहता है, और एक मखसूस पार्टी की तरफ जो है वो एक लाइन से लग जाती है। बिल्कुल, और यही चीज अदीब भाई ने भी कही थी कि भाई सियासी अमल दखल जो बढ़ा है उसकी वजह से एक मेयार में गिरावट आई है। और अलीगढ़ का जो भी सदर, जी मैं इस पे हुरैरा भाई सिर्फ 1 मिनट में आपकी बात खत्म करूंगा कि अलीगढ़ की क़यादत, जो अलीगढ़ से लीडर निकल के आए, वो ये सोचे कि वो कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और जब वो अच्छा करेगा, आगे जाएगा, तो पार्टियां तो हाथों हाथ लेंगी, और सियासत करनी है तो पार्टी में जाना ही होगा। फर्रुख भाई, एक चीज इसमें और जोड़ देता हूं,
अब कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो असातिज़ा हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, वो भी इन इंतखाबात में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे ख्याल से अदीब भाई के टाइम पे या इन लोगों के टाइम पे, जो पुराने लोग हैं, इनके टाइम पर असातिज़ा को कोई लेना देना नहीं होता था। अब असातिज़ा बंद कमरों में सियासत कर रहे हैं। क्या म्यार जो गिरा ये भी एक वजह है? हमारे वक्त में भी नहीं था जी, हमारे वक्त में भी नहीं था जी, लेकिन ये हमारे अब हो रहा वक्त है भी नहीं था जी। और बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और कभी किसी असातिज़ा ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसको साफ तौर पे इनकार भी कर दिया कि आप ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, आपके लिए टीचर्स एसोसिएशन है, वहां जाके कीजिए स्टाफ क्लब में। तो स्टूडेंट्स को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए टिचर्स को पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए। बिल्कुल। अदीब भाई, एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड या 20 सेकंड में, क्योंकि बिल्कुल अब वक्त नहीं बचा है। किस तरह का कैंडिडेट लड़के चुने, तलबा जो हैं, किस तरह का कैंडिडेट चुने? आखिरी कमेंट आपका, पैगाम बल्कि कहा जाएगा। मैं कहता हूं कि शमशेर और गाजी को, सागर को एकजा करना पड़ेगा जी, तभी ये अर्श तरफ पे बरसेगा। नहीं तो अगर हमने अभी तक समझा नहीं है जी, वजह तो जो असरात पड़े हैं माशरे के, वो यूनिवर्सिटी पे भी पड़े हैं। आपने एक जुमला कहा क़यादत नहीं मिलती। मुझे बताइए पार्लियामेंट में कौन लोग जाते हैं? जो आग उगलते हैं वो जाते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं वो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज बदल गया है, उसके असरात सही बात है कि 1-2 दिन के बाद अब वोटिंग होने वाली, और ऐसे में तलबा को देखना चाहिए कि कौन से उम्मीदवार हैं जो उनके मुस्तकबिल के जामिन बन सके और एक अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं। उन्हीं की तरफ तलबा का झुकाव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्रुख खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेमान मोहम्मद खान साहब आपका शुक्रिया। और अब्दुल हफीज गांधी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक अच्छा मैसेज यहां से आज गया है तमाम अलीग बिरादरी के लिए। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।